हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नेबर अरेस्टेड फॉर रेपिंग कांस्टेबल इन यूपी। नेबर अरेस्टेड यानी पड़ोसी गिरफ्तार फॉर रेपिंग दुष्कर्म करने के लिए कांस्टेबल से इन यूपी। यूपी में कांस्टेबल से दुष्कर्म करने के मामले में पड़ोसी गिरफ्तार। ठीक है ना। आए दिन हमको समाज के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। एक ऐसी ही घटना, अगर पुलिसकर्मी, अगर एक महिला है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है हमारे समाज के अंदर, तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है अपन इससे ही एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अपना जो बेसिक पर्पज यहाँ पे रहेगा इंग्लिश सीखने का। ठीक है ना। और साथ ही साथ ताकि लोग और बच्चे भी अवेयर हों। ठीक है। नेबर यानी पड़ोसी, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार, रेपिंग यानी दुष्कर्म के लिए। ठीक है ना। कांस्टेबल यानी महिला पुलिसकर्मी। ठीक है। कांस्टेबल इन यूपी। ठीक है। कानपुर, ए वुमेन पुलिस कांस्टेबल ऑन हर वे होम इन कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट टू सेलिब्रेट करवा चौथ, was raped by her neighbor, who offered her to lift on his motorcycle, full stop. A woman police constable, एक महिला पुलिसकर्मी, on her way home in कानपुर, वो अपने रास्ते थी, मतलब घर पर जाने के लिए, इन कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट टू सेलिब्रेट करवा चौथ। कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट टू यानी जिला मुख्यालय से, मतलब कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट टू सेलिब्रेट करवा चौथ का उत्सव मनाने के लिए। वाज रेप्ड। ठीक है ना। इस महिला की जो वर्ब है ये यहाँ पे वाज रेप्ड, उससे दुष्कर्म किया गया। किसके द्वारा? बाय हर नेबर्स, उसके पड़ोसी के द्वारा। हु ओपर यानी जिसने ओपर यानी सहायता की या सहयोग दिया, यानी प्रस्तुत की या पेश की। हु ओपर जिसने पेशकश की, हर ए लिफ्ट जिसने उसको पेशकश की, लिफ्ट यानी कि मैं आपको छोड़ दूंगा। लिफ्ट ऑन हिज मोटरसाइकिल, मतलब उसने मोटरसाइकिल पर छोड़ने की पेशकश की। ए वुमेन पुलिस कांस्टेबल वाज रेप्ड, एक महिला पुलिसकर्मी जिसका दुष्कर्म किया गया। किसके द्वारा? उसके नेबर यानी पड़ोसी के द्वारा। हु ओपर जिसने पेशकश की, हर यानी उसको, ए लिफ्ट यानी उसको घर पर छोड़ने की पेशकश की। हिज मोटरसाइकिल यानी अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से। ठीक है ना। ऑन हर वे, वह महिला कर्मी जो इसके बारे में कोमा लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। ऑन हर वे होम इन कानपुर, वह अपने रास्ते पर थी कानपुर में घर पर जाने के लिए। नगर डिस्ट्रिक्ट टू सेलिब्रेट करवा चौथ, नगर डिस्ट्रिक्ट से करवा चौथ सेलिब्रेट यानी करवा चौथ का उत्सव मनाने के लिए। ठीक है। द वुमेन हेड कांस्टेबल अटैच्ड टू ए रिजर्व पुलिस लाइन इन अयोध्या, केम टू कानपुर ऑन सैटरडे नाइट फॉर करवा चौथ, फुल स्टॉप। एक महिला की बात हो रही है ना। द वुमन क्यों आया? आगे तो ए वुमन आया था और यहाँ पे द वुमन यानी पर्टिकुलर उस महिला की बात हो रही है। ठीक है ना। द वुमन हेड कांस्टेबल, वो महिला हेड कांस्टेबल, अटैच जो संबंधित है, टू द रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या, रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या से संबंधित है, यहाँ वहां पे पोस्टेड है वो, ये कह सकते हैं। केम टू कानपुर, वह कानपुर आई थी। ऑन सैटरडे नाइट यानी शनिवार रात्रि को, फॉर करवा चौथ यानी करवा चौथ के लिए। ठीक है ना। एक महिला कांस्टेबल जो कि रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या से है, केम टू कानपुर, वह कानपुर आई थी। ऑन सैटरडे नाइट यानी शनिवार रात्रि को, फॉर करवा चौथ यानी करवा चौथ के लिए। द वुमेन हेड कांस्टेबल की जो वर्ब है यहाँ पे है केम, है ना, इसकी मेन वर्ब। वो कहाँ पे है? करवा चौथ मनाने के लिए शनिवार को कानपुर। ठीक है। आफ्टर गेटिंग डाउन एन नरवाल, सी वाज ऑन हर वे टू हर विलेज बुदेड़ा इन द सेन पश्चिम पारा when her neighbors Dharmendra Paswan offered to drop her home on his bike, said Additional Commissioner of Police Law and Order Harish Chandler, full stop। वापस देखिए। आफ्टर गेटिंग डाउन एट नरवाल स्टेशन पर उतरने या नरवाल पर उतरने के बाद, गेटिंग डाउन का मतलब उतरने के बाद। आफ्टर गेटिंग डाउन एट नरवाल में उतरने के बाद, सी वाज ऑन हर वे, वह अपने रास्ते पे थी, टू हर विलेज यानी अपने गांव के रास्ते पे थी।
सी वाज ऑन हर वे, यानी वह अपने गांव के रास्ते पर थी। बुदेड़ा, बुदेड़ा इन सेन पश्चिम पारा, जो कि बुदेड़ा सेन पश्चिम पारा के अंदर पड़ता है। वेन हर नेबर, जब उसका जो नेबर यानी पड़ोसी है धर्मेंद्र पासवान, जिसका नाम है धर्मेंद्र पासवान, ऑफर्ड यानी पेशकश की, टू ड्रॉप यानी छोड़ने की, हर यानी उसको, ठीक है ना, होम यानी घर पे, ऑन हिज बाइक यानी अपनी बाइक पर उसको घर पर छोड़ने की पेशकश की। सेड, ऐसा किसने बताया? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल कमिश्नर अतिरिक्त पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ऐसा बताया, कानून और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था के, ठीक है ना। हरीश चंदेर ने ऐसा बताया। वेन, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात हुई है, वेन यहाँ पे कंजक्शन लगा। हर नेबर कौन है? धर्मेंद्र पासवान, ठीक है ना। ऑफर्ड यानी उसने क्या क्या पेशकश की, टू ड्रॉप यानी उसको छोड़ने की, कहां पर? हर होम यानी उसके घर पर, ऑन हिज बाइक यानी उसकी मोटरसाइकिल पर। सेठ किसने बताया? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंदेर ने ऐसा बताया। इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग हर टू हर डेस्टिनेशन, पासवान टुक द वुमन इन आइसोलेटेड फील्ड एंड रेप्ड हर, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता के बजाय, ड्रॉपिंग हर टू हर डेस्टिनेशन, उस महिला को उसके डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान पर छोड़ने के बजाय, पासवान टुक द वुमन टू एन आइसोलेटेड फील्ड, पासवान यानी टुक यानी ले गया, द वुमन यानी उस महिला को, टू एन आइसोलेटेड फील्ड यानी एक सुनसान खेत के अंदर, एंड रेप्ड और दुष्कर्म किया हर यानी उससे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ड्रॉपिंग हर यानी उस महिला को छोड़ने के बजाय, एट हर डेस्टिनेशन यानी उसके गंतव्य स्थान यानी उसके घर पर छोड़ने के बजाय, पासवान यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टुक यानी ले गया, द वुमेन यानी उस महिला को, एंड आइसोलेटेड फील्ड यानी सुनसान इलाके यानी खेत में, एंड रेप्ड और दुष्कर्म किया हर यानी उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घंटामपुर एसीपी रंजीत घाटमपुर एसीपी रंजीत कुमार said the survivors raised the alarm when Paswan attempt to disrobe her, but there was no one around to help, full stop. घाटमपुर एसीपी रंजीत कुमार ने said यानी कहा, द सर्वाइवर यानी जो पीड़िता है, रेज्ड यानी उसने आवाज उठाई, अलार्म उसने शोर शराबा किया, ठीक है ना। वेन जब पासवान वाज अटेम्प्ट, पासवान ने कोशिश की, टू डिसरॉब यानी जब उसको निवस्त करने या नंगा करने की कोशिश की, हर यानी उस महिला को, ठीक है ना। वेन यानी जब पासवान वाज अटेम्प्ट, पासवान ने कोशिश की, टू डिसरोब यानी उस महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, बट डियर वाज नो वन अराउंड, परंतु उसकी टू हेल्प यानी परंतु वहां पर कोई नहीं था उसकी सहायता करने के लिए, ठीक है ना। सेड रंजीत कुमार की जो यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड इसकी मेन वर्ब है, द सर्वाइवर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, रेज्ड इसकी मेन वर्ब, सर्वाइवर पीड़िता ने, रेज्ड यानी आवाज उठाई, एन अलार्म मतलब उसने बहुत तेज आवाज, वेन जब पासवान अटेम्प्ट, पासवान ने कोशिश की, टू डिसरोब यानी उसको नंगा करने या निर्वस्त्र करने महिला को, बट डियर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा है, वाज नो वन अराउंड परंतु वहां कोई नहीं था, टू हेल्प यानी उसकी सहायता करने के लिए। द वुमन बिट ए पार्ट ऑफ अक्यूज्ड फिंगर आफ्टर द असॉल्ट एंड समहाउ मैनेज टू फ्ली, ही सेड, फुल स्टॉप। द वुमन बिट ए पार्ट ऑफ अक्यूज्ड फिंगर, द वुमन यानी उस महिला ने, बिट यानी काट दिया, ए पार्ट ऑफ अक्यूज्ड फिंगर यानी उस महिला ने उस अक्यूज्ड यानी आरोपी की एक अंगुली को काट दिया, आफ्टर द असॉल्ट एंड समहाउ और उसके ऊपर मतलब उसके आक्रमण करने के बाद, एंड समहाउ कैसे, मैनेज यानी वो निकल पाई, टू फ्ली यानी वो वहां से भागने में सफल हुई, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। यानी उस महिला के ऊपर जब उसने आक्रमण किया था तो मतलब उनके अंदर झड़प हुई थी, तो उस महिला ने उसकी एक अंगुली को काट दिया था, अक्यूज्ड यानी आरोपी के फिंगर को, आफ्टर द असॉल्ट एंड समहाउ कैसे न कैसे वह मैनेज यानी बचकर निकली वहां से और भाग निकली, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। द सर्वाइवर अप्रोच्ड ए नियर बाय पुलिस आउटपोस्ट एंड रजिस्टर्ड एन FIR, फुल स्टॉप। द सर्वाइवर यानी पीड़िता अप्रोच यानी पहुंची, ए नियर बाय पुलिस आउटपोस्ट एक
नजदीकी आउटपोस्ट के वहां एंड रजिस्टर्ड और दर्ज करवाया एन FIR और एक प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस माउंटेड ए सर्च एंड अरेस्टेड पासवान। पुलिस ने तलाशी अभियान प्रारंभ किया और अरेस्टेड पासवान और विद इन आवर और कुछ ही घंटों में पासवान को अरेस्ट कर लिया। ठीक है ना। पुलिस माउंटेड यानी चलाया, ए सर्च यानी पुलिस ने एक मतलब सर्च अभियान चलाया एंड तलाशी एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया पासवान विद इन आवर घंटों में। ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज। ही वाज प्रोड्यूस्ड उसे पेश किया गया बिफोर यानी के सामने एक कोर्ट यानी कोर्ट के न्यायालय में उसको पेश किया गया एंड रिमांडेड और उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत में फॉर 14 डेज यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया। द एक्यूज्ड हैज बीन बुक्ड अंडर द सेक्शन 64 रेप। द एक्यूज्ड आरोपी हैज बीन बुक्ड आरोपी को ऊपर लगाया गया है धारा 64 अंडर द सेक्शन रेप यानी दुष्कर्म की धारा 64 लगाई गई एंड 76 क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिस्रोब और क्रिमिनल ने आपराधिक जो शक्ति का प्रयोग किया गया टू इंटेंड डिस्रोब यानी निर्वस्त्र करने की मतलब इच्छा से 76 ये धारा उसके तहत लगती है। 115 टू वॉलंटरली कॉज्ड हर्ट यानी मतलब स्वेच्छा से किसी को नुकसान पहुंचाना वो भी धारा लगाई। 117 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी किसी को गंभीर मतलब चोट पहुंचाना उसकी धारा भी लगाई। 351 टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक साजिश यानी आपराधिक धमकी के लिए। ठीक है। इंटिमिडेशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता की जो सारी धाराएं हैं उसके ऊपर लगाई गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठीक है ना। द एक्यूज्ड हैज बीन बुक्ड यानी आरोपी को ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया इन धारा 64 के तहत और 76 के तहत और 115(2) के तहत और 117 के तहत और 351(2) के तहत ये सारी धाराओं भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छी वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।